वहाँ हमारा संसद होता है दिल्ली में, स्टेट स्तर पर विधानसभा होता है। यहाँ हमारे विद्यालय पर भी बाल संसद बना। दीवार में ऐसे प्रिंट बने हुए हैं, इसके माध्यम से बच्चे खेल खेल में उसको देख के सीख जाते हैं। हम हैं देश के एक कोने में, और उस कोने में जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एक पिछड़ा जिला है हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। और उस सोनभद्र का एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। और जो स्कूल, बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं हर जगह, लेकिन ये स्कूल अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास है। ख़ास किस लिए है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज हम जहाँ पे हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेट्रो सिटी में बैठे हुए लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर सकती हैं, और हम सबको ये जानना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मेरे साथ हैं ये राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव शो में। और इनके साथ आपके ये कलीग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैडम। तो राजकुमार जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका स्कूल क्या खास है, मतलब इसमें क्या खासियत है जो हम लोग आए हैं और लोगों को पता चले इस स्कूल के बारे में। मैम, ये स्कूल अपने आप में थोड़ा इसलिए भी यूनिक हो गया क्योंकि ये ऐसा स्कूल है जो यूपी का पहला स्कूल है जो ट्रेन मॉडल के कॉन्सेप्ट पर एक बाला होता है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। तो हमने ये जो विद्यालय है वो ट्रेन के मॉडल पर बना दिया, और उससे बच्चे मतलब, और यहाँ के जो दीवारें हैं, दीवार में ऐसे प्रिंट बने हुए हैं, इसके माध्यम से बच्चे खेल खेल में उसको देख के सीख जाते हैं। तो कुछ समथिंग, और इसको आज की डेट में पूरा हमारा न तो जिला ही बल्कि प्रदेश स्तर पर बहुत सारे विद्यालयों ने इसको फॉलो किया। ये कुछ विशेष रहा। और भी यहाँ की जो गुणवत्ता स्तर पर जो यहाँ के बच्चे हैं, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलता है। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे चीजें जैसे हमने बाल संसद यहाँ का बहुत अट्रैक्टिव रहा। अच्छा, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट होता है बाल संसद का, जैसे वहाँ हमारा संसद होता है दिल्ली में, स्टेट स्तर पर विधानसभा होता है। यहाँ हमारे विद्यालय पर भी बाल संसद बना। और बाल संसद में ये बच्चे स्वयं मतलब उस स्तर पर, जैसे शिक्षा मंत्री होते हैं, बागवानी मंत्री होते हैं, और जैसे सुरक्षा मंत्री होते हैं, कानून, ऐसे सारी चीजों का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे हमें MDM हो जाना होता है, उसके लिए बच्चे, साफ सफाई है उसके लिए मंत्री होते हैं, उसके है। बच्चे नहीं आए तो बच्चे को वहां तक, बच्चे को लाने की जिम्मेदारी बच्चे ही करते हैं। ठीक, कुछ काफी स्तर, मतलब बच्चों का ये भी बाल संसद बहुत। तो मैं आपको बता दूं कि जो सर बता रहे हैं बाल संसद जो बच्चों की पार्लियामेंट चलती है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्कूल हम सबको बहुत अट्रैक्ट करता है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि सर ने इस स्कूल को, जो इसकी बिल्डिंग है, उसे ट्रेन की शक्ल में कलर किया है, और दूसरी जो क्लास है वो स्कूल बस के रूप में कलर्ड है। थोड़ी देर में आपको दिखाई जाएगी। और पूरे स्कूल को कलर करने के बाद जो अट्रैक्शन था इस स्कूल का वो बढ़ गया। जी जी जी। और हर क्लास यहाँ का जो है, हर क्लास में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट डेवलप्ड है। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, चारों तरफ आप क्लास देखेंगे, हर क्लास में कक्षा के अनुरूप, हर जहाँ इंग्लिश के, हिंदी से रिलेटेड सारे पिक्चर के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे आपने देखा, अगर अगल बगल देखेंगे तो सारी जगह, अगर वो कैट बच्चा सीख रहा है, वर्ड सीख रहा है, तो उससे रिलेटेड बच्चा वो फिगर भी आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि बच्चे के माइंड में फिगर आएगा तभी वो वर्ड को अच्छी तरह समझ पाएगा। इसलिए वो PRE का कॉन्सेप्ट भी बहुत पूरा डेवलप्ड है ये। ओके, तो आज आपका स्कूल एक डिफरेंट स्कूल बन गया है, लोग देखने आते हैं। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी तब तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी चुनौतियां रही होंगी। एब्सोल्युटली मैम, यहाँ चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन यह है कि उसी में रास्ता निकाला जाता है। तो यहाँ जैसे था शुरुआती दौर में, हम तो जब यहाँ आए तो हमारे साथ रहे दो हमारे शिक्षा मित्र आपके सामने हैं, सीमा मैम हैं, और इधर अरविंद सर हैं। आप थे, दो ही लोग रहे यहाँ, शिक्षा मित्र थे। मैं यहाँ, मेरी पोस्टिंग हुई, तो हमने क्या है कि अपने सहयोगियों से मदद ली, इनसे, और गांव से सपोर्ट लेकर, और अपने जो मेरे माइंड में चल रहा था उसको लेकर काफी आगे बढ़ने की कोशिश की। और बहुत सारे जो भी चैलेंजेस आते थे उसको फेस करते हुए हम लोग आगे निकलते गए। मतलब ये है कि पेशेंस
रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। धैर्य आपको बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, धैर्य आप करते रहिए, आपका नियत साफ रहे और आपके पास लगन हो। धीरे धीरे आप अगर आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो चेंजिंग होती है। अब एक्सपेक्टेशन आप सोचेंगे कि हम अचानक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि चेंजिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। और पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है, जिसकी पेशेंस की मैं बात कर रही हूँ। तो जिस स्कूल को आपने कलर कराया है ट्रेन की शक्ल में और दूसरी क्लास है स्कूल बस की शक्ल में, तो ये जो खर्चा था ये स्कूल वालों ने दिया आपको? जी नहीं मैम, उस समय तत्काल समय में तो काफी बजट भी गवर्नमेंट का काफी कम हुआ करता था। 5,000 का मेरा बजट था यहाँ का गवर्नमेंट, लेकिन उसमें कुछ हमने समुदाय से भी हेल्प ली और स्वयं के पैसे से भी हमने इसको कराया। और हमारा जो थोड़ा बजट मिलता है बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसकी मदद से भी हमने इसे डेवलप किया। तो जो कलीग्स होते हैं कई बार इस बात से सहमत नहीं होते कि भाई तुम पैसे लगा रहे हो, हम तो नहीं लगाएंगे, तो इस तरह की भी चीजें हुई थी? थोड़ा हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि था मैंने किया, वो लोग भी सहयोग किए, कुछ ना कुछ जो भी हो सकता था। तो अब तो सब तो बराबर तो नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ा भी सहयोग बहुत होता है। वहां पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां इंपॉर्टेंस है कि वो साथ मेरे मिलकर हम जो चाहते थे वो भी मेरे साथ मिलकर वो हमें कदम से कदम बढ़ाए और इस स्तर पर ले गए विद्यालय को। ओके, तो सर जब आपसे लोग पूछते हैं कि आपका स्कूल मतलब बहुत अच्छा है, तारीफ करते, तो आप क्या कहते हैं उनको? सर, इस स्कूल को इस लेवल तक पहुंचाने में हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राजकुमार सिंह का विशेष योगदान है। आप 10 वर्षों से इस विद्यालय पर हैं प्रधानाध्यापक की भूमिका में, और आपकी थीम जो इस स्कूल को ट्रेन मॉडल में, बस मॉडल में डेवलप करने का रहा, जिसके चलते ही यह विद्यालय मॉडल विद्यालय के रूप में तब्दील हुआ, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ और आज उत्तर प्रदेश में यह सोनभद्र जिले का उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्थापित हो, और इसके लिए जो है शासन से उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ है इस विद्यालय को वर्ष 2018 में। तो सर आपका क्या ख्याल है, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है इससे क्या बच्चों की पढ़ाई पे कुछ फर्क पड़ा? मतलब बच्चों का जो इंटरेस्ट है पढ़ाई पे बढ़ा है? मैम बहुत प्रभाव पड़ा बच्चों पे, बहुत प्रभाव पड़ा। तो बच्चों ने किस तरह से अपना जो रुचि है वो कैसे आपको दिखाई? पिक्चर के माध्यम से। अच्छा, पिक्चर के माध्यम से बताते रहे। तो राजकुमार सर, आप बहुत दिनों से इस स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और तो ये आइडिया कैसे आया कि मतलब चलो स्कूल, हम इस तरह की मुहिम चलती है भारत सरकार की, स्कूल चले हम, लेकिन ये स्कूल किस तरह से बुलाया? मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आइडिया कहाँ से आया आपको? मैम सबसे ये हुआ कि यहाँ बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ थी कि हमारा ये जो गांव है बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन भी कम है, हमारे पास बच्चे नहीं थे, और जो बच्चे थे वो भी जो परसेंटेज नंबर ऑफ परसेंटेज जो है बहुत कम बच्चे आते थे। तो बच्चों को कैसे हम यहाँ तक लाए? बच्चे गांव के बच्चे पहले ट्रेन देखे नहीं रहते थे, और उसके लिए ये हुआ कि अगर ट्रेन का मॉडल ये बना दिया जाए तो बच्चे थोड़ा आकर्षित होंगे। जैसे आपने देखा क्लासरूम भी जो ट्रेन मॉडल में है, तो हर जो हमारे कमरे हैं इस हिसाब से डिजाइन है कि वो चैन पुलिंग वगैरह करके भी अब बच्चे जैसे ट्रेन में होता है वह चैन पुलिंग कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट है, उसी स्तर पर बच्चे 1 2 3 करके बैठते भी हैं, तो उनको ऐसी फीलिंग आए कि वहां जब कमरे में बैठे तो लगे कि उनको कि मैं ट्रेन में बैठा हूं। और दूसरी बात, बहुत मतलब इंजॉय के साथ, ठीक है, भयमुक्त वातावरण में एकदम इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़े, इसके लिए उसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश की गई, अट्रैक्टिव बनाया गया। और इसका प्रभाव रहा कि बहुत बच्चे ना केवल ये समझ लीजिए गांव के, बल्कि आज हमारे के यहाँ पूरा 3-4 गांवों से रिलेटेड बच्चे टेम्पू से, पेरेंट्स स्वयं अपने खर्च पे प्राइवेट टेम्पू लगा के हमारे बच्चों को भेजते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की लाइन लगी होती है? हाँ, काफी मैम, काफी बहुत सारे बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा पेरेंट्स रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। तो सीमा मैम, आप ये बताइए कि जो लड़कियां आती हैं इस स्कूल में जी, तो उनके क्या सवाल होते हैं आपसे? वो कुछ पूछती हैं क्यूरियोसिटी में, मतलब कुछ जिज्ञासावश कुछ पूछते हैं आपसे ऐसी बातें? अब देखिए हमारे स्कूल में तो बच्चियां छोटी ही आती हैं मैम, मतलब इस टाइप के बड़ी लड़कियां तो है नहीं, छोटी लड़कियां आती हैं। छोटी ही बच्चियां होती हैं। हाँ, तो चूंकि इसमें बहुत सारे सब मेल टीचर हैं, आप अकेली फीमेल टीचर हैं, तो फीमेल बच्चों मतलब जो लड़कियां होती होंगी उनको थोड़ा अच्छा लगता, कंफर्ट लेवल रहता है आपको देख के? जी मैम। अच्छा सर, आप सबसे यंग लग रहे हैं इसमें, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार सिंह। तो अनिल कुमार जी, आप बताइए, जब आपने ये स्कूल ज्वाइन किया तब ये कायाकल्प हो चुका था इस स्कूल का? जी मैम, पहले ही कायाकल्प हो चुका था, और हम लोग इस विद्यालय का नाम सुनकर ही जब इंग्लिश मीडियम हुआ
तो यहाँ आए और आने के बाद काफ़ी कुछ बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है। उसमें सारे स्टाफ का सहयोग मैम बराबर से है और आने वाले दिन में हम लोग सोचे हैं बच्चे कुछ और बेटर करें यहाँ पे, खासतौर से नवोदय की तैयारी के लिए और एजुकेशन लेवल भी यहाँ थोड़ा राइज करें उसके लिए। जी मैम। तो राजकुमार जी, जब हम लोग कुछ कर लेते हैं तो फिर और कुछ की उम्मीद दूसरे लोग लगा लेते हैं, तो क्या आपके आने वाले दिनों में और नए चीजें हम देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्या है? निश्चित रूप से अब मैम अब तो आने वाले दिनों में ही होगा, लेकिन ये है कि विद्यालय को बेहतर से बेहतर बनाना, कुछ नई चीजें देना विद्यालय का चीज रहा है। कोई भी जिले का काम होता है नॉर्मली यहाँ से शुरुआत होती है। जैसे हमारे बहन हमारे शिक्षक बंधुओं से मिलकर हमने जो कॉन्सेप्ट ये मोहल्ला क्लास चला, जो ऑनलाइन बच्चे क्लासेज में पढ़ नहीं पाते थे, तो ये हुआ कि इस कोविड में तो मोहल्ला क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई। ये विद्यालय से सबसे पहला विद्यालय रहा सोनभद्र का जो स्टार्ट किया, और इसका रिस्पांस रहा कि ये काम पूरे जिले में चलने लगा। तो कुछ नया नया हम लोग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सभी स्टाफ मिलकर काम करते हैं और बेहतर हम लोग ये रहता है कि इस विद्यालय से प्रेरणा लेकर अन्य जिले के विद्यालय भी प्रेरित हों, टीचर्स प्रेरित हों और बेहतर काम करें। ओके, अच्छा आ जाइए आप जरा एक मिनट मुझे स्कूल दिखाइए, क्योंकि इनका स्कूल देखने के बाद ही राजकुमार जी की आप जो इनका ख्याल है उसको समझ सकेंगे। ये कौन सी क्लास है जो हम लोग अभी देख रहे हैं? ये क्लास 1 की है मैम, 1 की ये क्लास 1 है। हाँ। और इसमें जो आपने देखा होगा प्रिंट रिच एनवायरमेंट डेवलप है अंदर क्लासेस में, और ये बस के शक्ल में ये हाँ। एकदम पूरा ट्रेन के मॉडल में है विद्यालय जी। तो ये तो बस की शक्ल में है और यहाँ पे आके बच्चे बैठते हैं और उनको जाहिर सी बात है उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये क्लास फर्स्ट है। अच्छा, ये हम हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में एक छोटा सा गांव है और उस गांव का एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि ये स्कूल जो आम बिल्डिंग होती है उनसे काफी हट के है, क्योंकि इस स्कूल की जो डिजाइनिंग है उसको राजकुमार सर, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ट्रेन की शक्ल दी और पेंटर बुला करके पूरी जो क्लासरूम है, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी क्लास को ट्रेन की शक्ल दी, क्योंकि गांव के बच्चों ने ट्रेन नहीं देखी थी और इस ट्रेन को देखने के बाद उनको लगा कि ट्रेन ऐसी होती है। तो राजकुमार जी, ये जब बच्चे क्या कुछ सवाल भी पूछते थे कि सर सचमुच की ट्रेन आप कब दिखाएंगे? हाँ, ऐसा लगता था, लेकिन वो जो ना जब शुरुआत में बनी थी तो लोग हाँ। जैसे सब स्टार्टिंग में बनी थी तो बच्चे चढ़ते थे। जैसे आप देख रही हैं कि यहाँ ये है आपका चढ़ने के लिए है, ट्रेन में जैसे चढ़ा जाता है, तो बच्चे उस पर चढ़ने के लिए आतुर होते थे, वहाँ करने के लिए, और आते थे तो लगता था उनको बहुत। और आसपास मेरे यहाँ के ही बच्चे नहीं, 8-10 गाँव के बच्चे इस ट्रेन को देखने के लिए स्कूल को आते थे, और पेरेंट्स भी यहाँ के एजुकेशन को और यहाँ की बिल्डिंग को देखने के लिए बहुत हमेशा घूमते थे। पूरे जिले के टीचर्स भी यहाँ से इंस्पायर हुए और यहाँ लगातार वो आए और अपने कुछ समथिंग डिफरेंट करने की कोशिश करने लगे। इसके मतलब यहाँ विद्यालय को देखकर हाँ। इंस्पायर हुए। ओके। और क्या ये इस तरह की जो चीजें, तो पेरेंट्स भी तो कुछ बोलते होंगे ना आपको, जब पेरेंट्स आते होंगे तो बच्चों के माँ बाप का क्या कहना होता था? अरे बहुत ही उसे जो बच्चे हैं पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा उनको अच्छा लगता है कि अरे टीचर्स यहाँ ऐसा कर रहा है और हम अपने बच्चों को भी वहाँ भेजेंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है जो कहीं अच्छे जो प्राइवेट स्कूल है जैसे भगवानंद स्कूल वगैरह, और यहाँ गुरुकुल एकेडमी जैसे DAV, ऐसे अच्छे स्कूलों के बच्चे का नाम कटवा कर इस स्कूल में लिखवाने लगे। अच्छा। हाँ जी, और चूंकि इतना ज्यादा ये हमेशा सहयोग रहा हमारा प्रतिनिधि, चाहे MP हैं, MLA हैं, DM साहब, हर समय पर सारे यहाँ टीमें आती रही हैं, लोग अधिकारी रहते हैं, इंस्पायर किए, प्रेरित किए, अच्छा लगा। ओके। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि इतना स्पेशल स्कूल है और इस तरह की जो चीजें होती हैं, सर आप जैसे कि आपने देखा होगा कि एक दोहा हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ये जो स्कूल है इसकी जो कल्पना है ये राजकुमार सर ने की है शुद्ध रूप से, और ये इस इलाके के बहुत ही जिसको कहते हैं जाने माने टीचर हैं जो कि अपनी लगन और मेहनत के लिए जाने जाते हैं बच्चों के बीच में, स्कूल के बीच में। और उसके अलावा आपका शायद ये पहला इंटरव्यू नहीं होगा, इससे पहले जी। कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं आपके? मैम 2017 से हाँ। 2017 से जब से बना हुआ है तभी से सारे चैनल कवर किया है दुरावल खुर्द को। तो दुरावल खुर्द को 2017 से लगातार कवर किया जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले कई सालों तक ये स्कूल एक रोल मॉडल बनके इसी तरह से रहेगा और लोगों को शायद हो सकता है कि प्रेरणा दे। तो राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू।